वो रोज़ सुबह उठते और घर के अंदर रोज़ाना श्लोक चालू और उधर से आवाज़ चालू, दोनों सेम काम साथ साथ चलते थे। 107 दिनों तक लगातार उन्होंने ये काम किया। अब इमेजिन करें 107 दिन का उनका पूरा दिनचर्या बन गई थी, ये खाना वाना खा पी के अपना सब कुछ करके। 107 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। 108वें दिन वो पूजा कर रहे थे और पूजा कर रहे थे तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है ना, पीछे कोई खड़ा तो आपको सेंसेस तो हो ही जाते हैं। तो उनको लगा कोई पीछे खड़ा हो, जैसे उन्होंने पीछे घूम के देखे तो उनके पीछे एक आदमी बैठा हुआ था, मतलब वही ब्रह्म राक्षस के साथ साक्षात था। तो जैसा डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने कि करीबन 7-8 फीट का आदमी से बैठा हुआ है और उसके सब जगह खून लगा हुआ है, मतलब, और वही 2 सींग ऐसे निकले हुए हैं और वो बहुत खतरनाक आंखों से उनको घूर रहा है। वो कुछ ना कुछ संस्कृत में बड़बड़ाया और जितना कुछ बोला रमाकांत जी बेहोश। अरे तेरी, आप देख लो ना, अगर आप एकदम से ऐसे देख लोगे तो आप अपने भी बेहोश हो सकते हैं, फ्यूज उड़ जाता है सारा। फिर उठे, वो उठ के वो बोले कि देखा तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो उसकी बीवी आई थी कि आप बेहोश क्यों हो गए, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को सामने दिखाई दिए। तो उनको समझ में नहीं आया कि दिखाई क्यों दिए। तो फिर वो वापस से अब किससे पूछें, तो उनको तो एक ही आदमी नजर आए, वो साधु। तो वहाँ गए मंदिर पे, देखा तो साधु है ही नहीं वहाँ पे। सब जगह ढूंढ लिया, साधु महाराज नहीं मिले। अब वो अकेले फंस गए, करूँ तो क्या करूँ। फिर वो वापस अपने घर पे आए। अब उनका अनुष्ठान भी टूट गया, अब वो समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करना है। तो वो सोए आके, तो जैसे उनको नींद आई ना, एकदम से उनकी आँख खुली और आँख खुल के उनको ऐसा लगा कि अपने आप ही वो उस पीपल के पेड़ के वहाँ चले जाएं। उनको ऐसा फील हुआ अपने आप से, कोई आप बोले एनलाइटनमेंट हुआ या फिर ऐसा कोई ऑर्डर आया। उठे और वहाँ जाके और पीपल के पेड़ के पास खड़े हो गए। फिर उनका मन किया कि मैं यहाँ बैठ के पूजा करूँ। तो वो अपना सारा उन्होंने सेटअप किया वापस से, हवन वगैरह सब, और वो बैठ गए उसके अंदर पूजा करने। और जैसे उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, उनकी नज़र पड़ी ऊपर पीपल की डाल पर, तो वहाँ पर वही ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था पीपल की डाल के ऊपर। वो इनको घूरे जा रहा। अब इनकी हालत ख़राब, इनको डर लगे बुरी तरह से कि यार सामने वो बैठा हुआ है, क्या करेगा ये मेरा। पर इनका निश्चय, दृढ़ निश्चय कि नहीं, अब तो मैं अनुष्ठान पूरा करूँगा। और उन्होंने वहाँ पर बैठकर सारा अनुष्ठान करना शुरू किया। और इधर ये करे और उधर से वहाँ से आवाज़ चालू। और अब आवाज़ जितने लोग खड़े सबको सुनाई आ रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले को सुनाई आ रही है। अच्छा। दिख रहा किसी को नहीं, दिख रहा एक ही इंसान को है, लेकिन सबके सब अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा चल रही है साथ साथ में। फिर बहुत देर तक वो करते हैं। फिर उनको सामने से एक ऐसे रोशनी से चलती दिखाती आई और एकदम से वो रोशनी आके ऐसे फैल गई। रमाकांत जी बेहोश, उसके बाद सब कुछ शांत। वो दोबारा उठे, उठ के देखा तो उन्हें वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मतलब जो एनवायरनमेंट था वो बहुत लाइट हो चुका था उनके लिए। करीबन सुबह 4-5 बजे तक का ये सारा प्रोसेस चला उनका। फिर वो सीधे उठे और अपने वो उपाध्याय जी ने डिस्कस किया आपस में, वापस से वहाँ गए मंदिर। तो मंदिर पे वही साधु बैठे हुए। तो जाके उनको प्रणाम ना किया और बोला कि महाराज ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि रमाकांत जी, आपके दृढ़ निश्चय से उस ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल गई है। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस घर के अंदर रह सकते हो। अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। वो जो था वो जा चुका है और बस आप रहो आराम से। तो उन्होंने कहा कि सब क्या रहूँ, मेरे तो बेटा चला गया। हनुमान जी कहाँ थे जब मेरा बेटे को मार रहा था। तो उसने बोला कि ये सब हमारे बस की बात नहीं है, हमारे इच्छा की बात नहीं है। उसने गलती की, उसने सजा दी, आपने उसको मुक्त करा के उसको बाहर हटा दिया है। अब आप आराम से यहाँ रह सकते हो। तो वो कुछ टाइम और रहे वहाँ पर। फिर उसके बाद वो वहाँ से चले गए, बेच दिया उन्होंने वो घर। आज भी वहाँ कई लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद कभी उनको कुछ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ।